ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम 7वें अध्याय जो कि ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग का 27, 28, 29, 30 ये 4 श्लोक देखे थे। उनका रिवीजन करेंगे, फिर अगले अध्याय पे चलेंगे। तो 27वें श्लोक में भगवान बोले हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो ये मोह में कैसे पड़ता है जीवात्मा, वही भगवान बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, हे भारत हे परंतप, सर्वभूतानि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्गे संसार सम्मोहम यान्ति। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह के कारण सभी प्राणी क्या करते हैं, जन्म लेते ही समुत्थेन, उत्थान के साथ ही, अर्थात जन्म लेते ही सर्गे सम्मोहम, जैसे ही जन्म होता है जन्म के साथ ही ये द्वंद्व रूपी मोह शुरू हो जाता है। अगला श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। बोलते हैं कि पुण्यकर्माणां जनानां येषां पापम अंतगतम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते। मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। मोह में तो पड़ते हैं, मोह से मुक्त कैसे होते हैं। पुण्य कर्माणाम जनानाम येषाम पापम अंतगतम, जिन पुण्य कर्म करने वाले जनानाम जनों के, लोगों के, येषाम पापम अंतगतम, उनका पाप अंत को प्राप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो जहाँ पे भी पाप का अंत होने की बात होती है तो वहाँ पे एक चीज़ दिमाग में खुद ही साथ में ले लेना है, केवल का पाप का अंत होने से मुक्ति नहीं मिलती है, पाप के साथ भी पुण्य को भी जोड़ना है। पाप और पुण्य दोनों का अंत होता है, समत्व में आ जाता है साधक। तो वे द्वंद्व जनित मोह से मुक्त होकर क्या करते हैं, दृढ़ व्रता माम भजन्ते, दृढ़ निश्चयी होकर के मुझे भजते हैं। 29 नंबर श्लोक में बोलते हैं, 29 नंबर और 30 नंबर श्लोक अगले अध्याय की भूमिका है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। बोलते हैं कि ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, जो लोग, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, मोक्षाय इनसे मुक्त होने के लिए, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य यतन्ति,
मेरा आश्रय लेकर यतन करते हैं अर्थात साधना करते हैं, ते ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम तथा अखिलम कर्म च विदु, वे ब्रह्म, अध्यात्म और अखिलम कर्म और संपूर्ण कर्म तत्व को जान लेते हैं। अंतिम श्लोक है 30 नंबर। बोलते हैं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदो प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो इस श्लोक में बोले हैं ये स अधिभूत अधिदैवं स अधियज्ञं च मां विदु, जो साधक अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ इन तीनों के साथ मुझे जानते हैं, ते युक्त चेतसः प्रयाण काले अपि मां विदो, वे युक्त चित्त वाले अर्थात जो कि युक्त चित्त मतलब जुड़ गए, किससे जुड़ गए? मेरे से, परमात्मा से। ऐसे युक्त चित्त वाले मृत्यु के समय भी प्रयाण काले अपि मीन्स भी माम विदो मुझे ही जानते हैं, मुझसे भटकते नहीं हैं। एक बार युक्त हुआ प्रयाण काल तक अर्थात मृत्यु हो रही है उस समय भी मुझे ही जानते हैं, मुझसे भटकते नहीं हैं। तो यहाँ तक 7वां अध्याय था। अब 8वां अध्याय आज से शुरू करते हैं। 8वां अध्याय, 8वां अध्याय की भूमिका देखते हैं। 8वां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ योग करना है, जुड़ना है। यह अध्याय यही बताता है कि जिसका क्षरण नहीं होता वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ योग कैसे हो, इस अध्याय में देखेंगे। तो अक्षर ब्रह्म योग गीता का अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय उपनिषद सम्मत अध्यायों में से एक है। उपनिषद की बातें बोलने वाले अध्यायों में से एक ये अक्षर ब्रह्म योग है। यदि 7वें अध्याय में भगवान ने अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश किया था, ज्ञान और विज्ञान से बता 7वें अध्याय से ही उन्होंने परमात्मा के बारे में बताना शुरू किया। उससे पहले परमात्मा के बारे में नहीं बताया है। उससे पहले ज्ञान बताया, कर्म बताया, फिर आत्मसंयम कराया। आत्मसंयम के बाद परमात्मा के बारे में बताना शुरू किया। तो परमात्मा को बताने वाला ये दूसरा अध्याय है। उन्होंने 7वें अध्याय के अंत में ये भी बताया, अंत से पहले लगभग मध्य में, कि परमात्मा की अनुभूति किस किस में करें। परमात्मा तो सीधे सीधे अनुभव में आता नहीं, कोई ऐसे बॉडी तो है नहीं कि वो देखने में आ जाएगा। तो उसका अनुभव किस किस में करें, किस किस में क्या क्या फील हो तो ऐसा माने कि हाँ ये परमात्मा है, परमात्मा की वजह से ऐसा है, तो ये परमात्मा की ही अनुभूति है, वो भी बताया। अब इसमें उस अक्षर ब्रह्म अर्थात जो कि क्षरण नहीं होता, उस ब्रह्म के साथ योग कैसे हो वो देखेंगे। 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान का प्रकाश किया था, तो 8वां अध्याय में उस ज्ञान को जीवन और मृत्यु की अंतिम सीमा तक ले जाते हैं। यह अध्याय जो है केवल दार्शनिक चर्चा नहीं करता, यह मनुष्य के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर देता है। मृत्यु क्या है, अंतिम समय में क्या क्या स्मरण करना चाहिए, जीव मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, क्या मृत्यु अंत है या किसी उच्च यात्रा का द्वार है। तो अध्याय का आरंभ जो होता है वो अर्जुन के साथ प्रश्नों से होता है। 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं वही 8वें अध्याय के प्रश्न बनते हैं। अर्जुन के माध्यम से 7 प्रश्न बनते हैं। और 30वें श्लोक में जो बोला है अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, और इनको जानने वाले योगी अंत काल में भी भगवान को जान लेते हैं। 30वें श्लोक में
बोला था 7वें अध्याय के। तो यह सुनकर अर्जुन के भीतर जिज्ञासा जागती है। जिज्ञासा क्या जागती है? वह पूछते हैं, पहले 29वें में ब्रह्म के बारे में बोले थे तो तुरंत अर्जुन ने पकड़ लिया, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। इन तीनों की बात 29वें श्लोक में किए थे, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। फिर 30वें श्लोक में बोले थे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो पूछता है कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और फिर बोलते हैं कि अंत काल में वह मुझे ही स्मरण करता है, तो मृत्यु के समय आपको कैसे जानता है, कैसे स्मरण करता है, वो बताओ। तो यही अष्टम अध्याय का प्रारंभ होता है। अक्षर अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जो काल, परिवर्तन और मृत्यु से परे है। न तो काल उसको बांध सकता है, न परिवर्तन में वो, परिवर्तन से उसका कोई लेना देना है, वो परिवर्तित नहीं होता। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। चाहे कितना भी समय बीत गया हो, जो चल रहा है या आगे जो कुछ भी होगा उसमें वो वैसा ही बना रहेगा। मृत्यु से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मृत्यु से परे है। उसी को प्राप्त होकर के जो लोग मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म का तात्पर्य परम सत्य, अनंत चेतना है। वो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वव्यापी है। योग उस परम सत्य से जुड़ने की क्रिया का नाम योग है। और वो कैसे होता है? जब समत्व में आते हैं। अतः अक्षर ब्रह्म योग वह योग है जिसके द्वारा साधक नश्वरता से उठकर अविनाशी ब्रह्म में स्थित होता है। अर्थात इस परिवर्तनशील जगत के भोगों को भोगता हुआ और पार करता हुआ उस अपरिवर्तनशील तक पहुंचता है, परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील तक। तो यह अध्याय मुख्यतः 3 महान सत्यों को स्पष्ट करता है। भगवान बताते हैं परम सत्य का स्वरूप क्या है, वो बताते हैं। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, कर्म क्या है, जगत का रहस्य क्या है। यहाँ पे गीता उपनिषद से और नज़दीक पहुँच जाती है। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु का रहस्य भी बताएं इस अध्याय में। यह अध्याय बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है। लोग नॉर्मली क्या समझते हैं? मृत्यु हो गई, अंत हो गया। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु चेतना की अगली यात्रा का द्वार है। क्या क्या सोच के गए हो, अगला द्वार वहीं से खुलता है। मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके जिस भाव का स्मरण अंतकाल में करता है, उसी को प्राप्त होता है। तो इसलिए संपूर्ण जीवन अंतिम स्मरण की तैयारी है। संपूर्ण जीवन में जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, अंत में वही थॉट्स आएंगे। तो भगवान बार बार कहते हैं कि केवल मृत्यु के समय स्मरण पर्याप्त नहीं है। मृत्यु के समय स्मरण किसका होगा? जो आपने जीवन भर अभ्यास किया है। जीवन भर का अभ्यास आवश्यक है। तो इसलिए निरंतर स्मरण, एकनिष्ठ भक्ति, मन की एकाग्रता और योग अभ्यास इस अध्याय के प्रमुख साधन हैं। अष्टम अध्याय में अनेक उपनिषदों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। विशेषतः मनुष्य के जब मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु के समय चेतना की दिशा, ओंकार का ध्यान, ये सब बताया है इस अध्याय में। ब्रह्मलोक, देवयान और पितृयान मार्ग, पुनर्जन्म और मोक्ष। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, पुनर्जन्म और फिर मुक्ति कैसे होती है, वो सब कुछ बताया है। ये सभी विषय उपनिषदों के गूढ़ तत्व हैं।
तो ध्यान से श्लोकों को देखना है, ऐसे जस्ट सुनते हुए लास्ट में ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कहाँ ये सब बताया, देवयान पितृयान पुनर्जन्म मोक्ष तो कुछ बताया नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से समझने पे सब पता चलेगा कहाँ कहाँ बताया है। तो सामान्य व्यक्ति मृत्यु को भय, अंधकार और समाप्ति मानता है, और मृत्यु एक डर का कारण है सामान्य व्यक्ति के लिए। किंतु गीता कहती है मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे दीपक का पात्र बदल दिए जाने पर प्रकाश बना रहे, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है पर नष्ट नहीं होती। अंतकाल का स्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंतिम क्षण में वही उभरता है जो जीवन भर भीतर संचित किया हुआ है। यदि जीवन विषयों में बीता तो अंतकाल में विषय स्मरण होंगे। यदि जीवन उसकी यात्रा में बीता है, उस परमात्मा की यात्रा में, परमात्मा को पाने की यात्रा में बीता है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, योग मार्ग पे चल रहे हैं, तो अंतकाल में उसी का स्मरण होगा। तो इसलिए गीता का संदेश है कि जैसा जीवन वैसा मरण, और जैसा मरण वैसी ही गति होती है, और अगला द्वार उसी के हिसाब से खुलता है। अगला द्वार का मतलब कि केवल पुनर्जन्म की बात नहीं है, वो जो मुक्ति होती है वो भी अगला द्वार ही है, जो कि परमानेंट मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो अष्टम अध्याय केवल भक्ति नहीं सिखाता, यह यज्ञ, यह जो है अध्याय ज्ञान, योग, ध्यान, उपासना, ज्ञान की भी बात सिखाता है, योग कराता है, ध्यान में लेकर के जाता है, उपासना कराता है, ओमकार के बारे में बताता है, और प्राणों का नियमन कैसे हो, प्राण का रेगुलेशन, इन सब का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। ओम का रहस्य बताता है यह अध्याय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं ओम जो है ब्रह्म का ध्वनि रूप है। जो साधक प्राण को स्थिर करके मन को भगवान में लगाकर ओमकार का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। आगे दो मार्ग बताए हैं, देवयान और पितृयान। तो यह अध्याय मृत्यु के बाद दो गतियों का वर्णन कर रहा है। देवयान मतलब कि प्रकाश का मार्ग, ज्योति का मार्ग, जो मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्त कराता है, ये रास्ता है, यात्रा है देवयान मार्ग। देवयान मार्ग इसको ऐसे समझे कि वो वन वे है, जहाँ से वापसी नहीं होनी है। और पितृयान मार्ग टू वे है, जहाँ से वापसी होती है। और परम को प्राप्त हो गया तो उसके लिए वो यात्रा नहीं, वो ऑलरेडी यात्रा कर चुका है, उसको कहीं आना जाना नहीं होता, उधर ही वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए उसको मार्ग में काउंट नहीं करते, क्योंकि कहीं आना जाना ही नहीं है। तो मार्ग केवल यही दो हैं, देवयान और पितृयान। जो उस परम की प्राप्ति तक पहुंच गया है, ये इन यात्राओं से होकर के गुजर चुका है, उसकी अब कोई यात्रा नहीं है। तो उसके संस्कार या प्राण जो भी बोले शरीर से निकल करके कहीं यात्रा नहीं करते, क्योंकि संस्कार शून्य हो गए हैं, यात्रा किस बात की होगी। तो वो जो परम की प्राप्ति होती है उसका कोई यान और कोई मार्ग नहीं है। तो अष्टम अध्याय जो है ये साधक को एकदम झकझोर देता है, जीवन की वास्तविकता को बताता है, मृत्यु निश्चित है ये बताता है, समय निरंतर घट रहा है आपका। तो प्रश्न है कि क्या हमारा मन नश्वरता में डूबा रहेगा या अक्षर ब्रह्म की ओर उठेगा। तो अक्षर ब्रह्म योग कहता है कि अभी से स्मरण करो, अर्थात ये जो जीवन जी रहे हैं ये उसके स्मरण के साथ जीना है।
मीन्स उसके मार्ग पे अग्रसर होना है। अभी से जागो, अभी से जीवन को ईश्वरमय बनाओ, क्योंकि अंतकाल कब आता है वो पता नहीं। और अंतकाल में जो स्मरण होगा वो आपकी जीवन यात्रा रहेगी, उसी के हिसाब से होगा। तो इस संपूर्ण अध्याय का सार एक वाक्य में है, जिसे आप जीवन भर स्मरण करते हो, जो जो स्मृतियां बनाते हैं अंतकाल में उसी को प्राप्त होते हैं। मीन्स उसी के हिसाब से अगला द्वार खुलता है। तो अष्टम अध्याय जो है वो मृत्यु का भय नहीं देता। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बारे में बात कर रहा है तो मृत्यु का डर दिखा रहा है। वह मृत्यु के पार के प्रकाश को दिखा रहा है। यह कहता है कि शरीर मिटेगा, समय बदलेगा, जगत परिवर्तित होगा, किंतु जो अक्षर है, जो अविनाशी है, जो परब्रह्म है, वही वास्तविक स्वरूप है। इस यात्रा को पार करके वहां पहुंचना है। इसको रिजेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है। इस यात्रा को पार, इस यात्रा से होकर ही गुजरना है, बट पहुंचना उसके पास है। और जो साधक श्रद्धा, योग, ज्ञान, निरंतर भगवत स्मरण के साथ जीवन जीता है, वह मृत्यु को मोक्ष के द्वार में परिवर्तित कर देता है। तो ये थी अष्टम अध्याय की भूमिका। आगे बढ़ते हैं और पहला श्लोक देखते हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, 30वां श्लोक, उसमें जो साधक अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित परमात्मा को जानने की बात की गई थी, और जो ऐसा जानेगा वो अंत काल में परमात्मा का ही स्मरण रखेगा। तो एकदम से अत्यंत गूढ़ता भरा ये जो है उत्तर था भगवान का, मीन्स ये कथन था। तो इसी को अनुभव करके अर्जुन इस पे प्रश्न बनाते हैं। 29वें श्लोक से पहले उठाते हैं प्रश्न। तो पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, अध्यात्मम किम, कर्म किम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ये अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, और अधिदैव क्या कहलाता है। तो यह श्लोक जो अर्जुन ने प्रश्न रूप में पूछा है, यह केवल प्रश्न नहीं है, यह वेदांत की जिज्ञासा का द्वार है। ब्रह्म क्या है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो न बदलता हो, जो मृत्यु से परे हो? बदलता नहीं है, मृत्यु से परे है, जो संपूर्ण जगत का आधार हो। उपनिषद उसी को ब्रह्म बोलते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि वो परम अक्षर अनंत सत्य वास्तव में क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? अधि आत्म, जो अपने आप से जुड़ा हुआ है। किम कर्म, तो कर्म के रहस्य को जानना चाहते हैं। कर्म का रहस्य वैसे पहले भगवान ने बताया है, फिर भी पूछते हैं कि कर्म क्या है, कौन सा कर्म बंधन देता है और कौन सा कर्म मुक्त करता है।
कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। अधिभूतम किम, अर्जुन पूछ रहे हैं कि अधिभूत अर्थात पंच महाभूतों से ये जो विस्तृत प्रकृति है, संसार है, तो पूछते हैं कि ये अधिभूत क्या है, किसे बोलते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है, क्या यही अंतिम सत्य है या ये परिवर्तनशील है, इसके आगे भी कुछ है। अधिदैवम किमुच्यते, तो अधिदैवम, अधिदैव मीन्स जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, तो वो जिस सिस्टम से कार्य करती हैं उनके पीछे क्या है, उनका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है। अगला श्लोक है, अगला श्लोक भी प्रश्न ही रहेगा। पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। अर्जुन की जिज्ञासा भी पूर्ण नहीं हुई है, 2 और प्रश्न पूछते हैं। अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे स्थित है, मृत्यु के समय संयमी साधक भगवान को किस प्रकार प्राप्त करता है, ये श्लोक के माध्यम से पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, अत्र अस्मिन् देहे अधियज्ञः कः कथम, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, कथम और किस प्रकार स्थित है, च प्रयाण काले नियतात्मभिः असि कथम ज्ञेयः, तथा जो संयमी साधक है प्रयाण काले मृत्यु के समय, नियतात्मभिः मीन्स जो संयमी है मृत्यु के समय, असि कथम ज्ञेयः आपको किस प्रकार जान पाते हैं। तो हेलो, अधियज्ञ का, अधियज्ञ कौन है, तो इस बारे में पूछे हैं। फिर अत्र देहें, इस देह में, प्रयाण काले मृत्यु के समय, नियतात्मा भी जो संयमी है वो आपको कैसे जान पाता है। अब भगवान उत्तर देंगे। तीसरा श्लोक है, तो अर्जुन ने कुल मिलाकर के 7 प्रश्न पूछे हैं, एक श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 में। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है और अंतकाल में आपको कैसे जानना होता है, मीन्स परमात्मा को कैसे जानना होता है। ये सब अर्जुन जानना चाहते हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, एक एक करके उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। परमम अक्षरम ब्रह्म, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान वह कहते हैं कि जो परम है, अविनाशी है, अक्षर में जिसका क्षरण नहीं होता, वह ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वो अध्यात्म कहलाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप, इंद्रियां जिसमें लिप्त हैं उसमें नहीं, प्रकृति में लिप्त हैं, वो सब वो तो नए नए बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं।
जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो अध्यात्म है। और भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः, बोलते हैं कि भूत भावोद्भवकरः, प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला जो सृष्टि विस्तार है कर्म कहलाता है। विसर्गः कर्म संगितः। तो प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला, इसका मतलब क्या है देखते हैं आगे डिटेल में। भगवान 3 महान तत्वों की व्याख्या करते हैं। जो प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने उनमें से ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को यहाँ पे बताते हैं। यहाँ से जीवन दर्शन स्पष्ट होता है। अक्षर जिसका कभी क्षरण न हो, नष्ट न हो, जो समय, मृत्यु और परिवर्तन इन तीनों से परे है। ब्रह्म जो कि अनंत है, सर्वव्यापक है, समस्त अस्तित्व का आधार है। समस्त अस्तित्व का आधार क्यों है? क्योंकि वो वास्तव में आत्म तत्व है और वो चेतना का आधार है। जो संपूर्ण सृष्टि में चेतना है वो किसकी वजह से है? आत्म तत्व से। आत्म तत्व ही परमात्मा है, सर्वव्यापी। भगवान कहते हैं कि वह अविनाशी परम सत्य ब्रह्म है। जगत परिवर्तनशील है लेकिन वो ब्रह्म नहीं बदलता। तो वो अक्षर है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव जो अपना भाव है। स्वभाव का मतलब सामान्य आदत नहीं। लोग स्वभाव का मतलब इसी से जोड़ते हैं, जो उसकी आदत बनी हुई है करने की, उसको स्वभाव बोलते हैं। नहीं, स्वभाव वो नहीं होता वास्तव में। स्वभाव होता है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो स्वभाव है। वास्तव में स्व आप कौन हो? वो आदतें हैं। आप वो आदतें हैं वो जो रोज करते हैं, वो तो बदल भी जाती हैं। पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो जाती हैं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो स्वभाव है। फिर तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अध्यात्म कौन है? तो आप जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो अध्यात्म है। अर्थात आत्मा एक मिनट, ये श्लोक खत्म होने दीजिए। तो अध्यात्म का अर्थ है कि आत्म तत्व की ओर लौटना, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। गुण मीन्स सत्व रजतम, इन तीनों से मुक्त होने की जो अवस्था है। विसर्ग कर्म संगीता, तो कर्म की अब बात कर रहे हैं। ब्रह्म की बात कर लिए, अध्यात्म की बात हो गई, कर्म की बात कर रहे हैं। विसर्ग कर्म संगीता, तो कर्म केवल हाथ पांव चला करके जो क्रिया करते हैं वो केवल कर्म नहीं है। विसर्ग, विसर्ग मीन्स, सर्ग मीन्स सृजन करना। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, वो होता है सर्ग। विसर्ग अर्थात उस उत्पत्ति का त्याग। तो जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जगत का प्रवाह होता है, चलता रहता है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है क्या है? कर्म प्रवाह है। कर्मों के हिसाब से संस्कार बनते हैं, फिर आगे फिर वो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म बनते हैं। तो इस कर्म प्रवाह के हिसाब से जीवन चक्र चलता रहता है। जैसे बीज वृक्ष बनता है, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष फल देता है, फल से पुनः बीज उत्पन्न होता है, ये क्रिया चलती रहती है। और
तो इसमें ये कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म से परिवर्तनशील संसार चलता है। विसर्ग की बात कर रहे हैं, विसर्ग कर्म संहिता। तो विसर्ग शब्द का अर्थ है त्याग। जहाँ त्याग है, जहाँ त्याग है वहाँ सृजन है, ऐसी बात कहना चाह रहे हैं भगवान। क्योंकि कर्म की बात है, विशेषली स्पेशली क्या पूछा है अर्जुन ने कि कर्म क्या है। तो यहाँ पे जो है ये पूरी सृष्टि जो चलायमान है, इसको यज्ञमय कर्म के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया है। अर्थात यहाँ पे त्याग का मतलब ये नहीं बताया, विसर्ग का मतलब ये नहीं कहा है कि इन कर्मों से एकदम से दूरी बना के रखो, मुक्त रहो। नहीं, त्याग पूर्वक कर्म करने की बात किए हैं कि वास्तव में कर्म क्या है, जो त्याग पूर्वक हो। जो क्रियाएं त्याग पूर्वक करते हैं वो कर्म है। त्याग पूर्वक अगर नहीं है तो फिर संस्कार बनाते हैं। हाँ, अभी पूछिए। वो अध्यात्म आत्मा को बोल रहे हैं कि यात्रा को बोल रहे हैं? नहीं, अध्यात्म यात्रा को नहीं बोल रहे हैं। अध्यात्म जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, तो वो सीधे सीधे उसको बोलना मतलब कि इस यात्रा के माध्यम से उसको जानना, वो अध्यात्म है। अध्यात्म उसी को बोला जाएगा, बट उसको जानना जरूरी है ना। तो जो जिस यात्रा में आप हैं, उस यात्रा में रहते हुए उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जानना, अर्थात गुणातीत अवस्था तक पहुंचना, वही वास्तव में जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। वो अध्यात्म है, यात्रा नहीं है। तो मतलब आत्मा को ही अध्यात्म बोल रहे हैं? हाँ, जो इस जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है अर्थात आत्म तत्व, वो अध्यात्म है। तो आत्म तत्व को अध्यात्म क्या ये है उसका? हाँ हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, आपका प्रश्न और क्या है? मतलब सिंपली आत्म तत्व को वो कहकर अध्यात्म कह रहे हैं, तो उसी का है उनका। इनका अध्यात्म बोलने का तात्पर्य ये है, अधिआत्म मीन्स उस आत्म तत्व को जानना। तो उस जानने की क्रिया को, लेकिन वास्तव में वो उसकी वास्तविकता है क्या, जो वो आत्म तत्व का वास्तविक स्वरूप है, तो उस तत्व को जब जानते हैं उसी को अध्यात्म बोला जाता है। और उसके लिए बहुत लंबी यात्रा है, जिसके लिए दो विद्याएं हैं, अपरा और परा विद्या। परा विद्या वो खुद है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर श्लोक। भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान ने क्या बताया था कि परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है, जिसका क्षरण नहीं होता। आत्मस्वरूप, जो आत्मा का वास्तविक स्थिति है, वो अध्यात्म है। और सृष्टि का विस्तार, ये सृष्टि का जो फैलाव है, वो कर्म है। लेकिन वो कर्म कैसे होना चाहिए? विसर्ग, त्यागपूर्वक। लेकिन किंतु के जो अभी अर्जुन के शेष प्रश्न बचते हैं वो क्या है? अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये क्या है? और फिर
प्रयाण काल में कैसे जाने जाते हैं वो भी बचा है। तो भगवान आगे बताते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देह भृतांबर। क्षरा भाव अधिभूतम, क्षरा भाव अधिभूतम पुरुषः च अधिदैवतम हे देह भृतांबर, हे देह भृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। क्षरा भाव अधिभूतम, क्षरा मीन्स जो नष्ट हो जाने वाला है, नश्वर, जो नष्ट हो जाने वाला है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधिभूत। क्षरण का भाव नष्ट हो जाने का की जो भावना आती है, जिस जिस को देखते हैं और ये पता चलता है कि एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, ये पूर्णतः स्थायी नहीं है। हाँ, भले ही लंबा चल सकता है, हो सकता है कि ह्यूमन लाइफ से भी बहुत लंबा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पीढ़ियाँ, बहुत सारे युग बदल गए, लेकिन अभी वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर भी परमानेंट हैं। एक छोटी सी ज़िंदगी के लिए वो अनुभव में परमानेंट लगते हैं, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। जो भी सृष्टि में है वो सब कुछ परिवर्तनशील है। तो क्षरा भावा अधिभूतम, जो क्षरण हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, वो अधिभूत है, पंच महाभूतों से निर्मित है। पुरुषः च अधिदैवतम, अधिदैव क्या है? अधिदैव पुरुषः, पुरुष मतलब आत्मा। तो आत्मा की बात कर रहे हैं, वो जो वास्तविक चेतना है वो अधिदैव है। तो एक प्रश्न है कि आत्मा तो उसको भी बोले थे, अध्यात्म को, उस आत्मा के स्वरूप को बोले थे, उसकी जानकारी। और अधिदैवतम, अधिदैव उसको बोल रहे हैं जो वास्तव में वो आत्मा है, उसको अधिदैव बोलेंगे। हे देह भृतांबर अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः, और इस शरीर में मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ मीन्स जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको यज्ञ के रूप में जाना जाता है। जो भी कल्याणकारी कर्म होते हैं उसको यज्ञ बोला जाता है। बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा ही उस रूप में है। कल्याणकारी जितने भी प्राणियों की या किसी भी तरह से इस जगत की भलाई, ब्रह्मांड की भलाई के कार्य चल रहे हैं, वो अधियज्ञ है। और वो कौन है? स्वयं परमात्मा है। उन कर्मों के माध्यम से, उन कर्मों में, सारे कर्मों में वो परमात्मा है, जितने भी कल्याणकारी कर्तव्य हैं। तो यह श्लोक जो है ब्रह्मांडीय दर्शन प्रस्तुत करता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि दृश्य जगत क्या है, दैवी चेतना क्या है, और शरीर के भीतर स्थित जो क्रियाकलाप हैं या बाहर प्रकृति में, वो यज्ञ कौन है। अधिभूतम क्षरो भाव, क्षर जो क्षीण होता है, बदलता है, नश्वर है। तो दृश्य जगत का स्वभाव है परिवर्तित होना, सब कुछ परिवर्तित होता है। अगर समाप्त होता हुआ नहीं दिखता तो भी जैसा है वैसा तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है। हो सकता है उससे अच्छा भी हो जाए, उससे बुरा भी हो जाए। तो ये परिवर्तनशील जो जगत है वो अधिभूत है। फिर पुरुषश्चाधिदैवतम,
पुरुष का अर्थ जो है सामान्य मनुष्य नहीं है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। जो ये विराट चेतना फैली हुई है, सब कुछ संचालित कर रही है, प्रकृति के साथ मिल करके प्रकृति का संचालन जो करती है, जो सारी दैवीय शक्तियों अर्थात प्राकृतिक शक्तियों का आधार है, तो वो चेतनता जो है वो क्या है? अधिदैव है। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे, तो इस देह में, देह की बात किए हैं, बोल रहे हैं कि यज्ञ केवल जो हम समझते हैं कि बाहरी हवन वगैरह ये सब यज्ञ है, ऐसा नहीं है। वो एक सिंबल है यज्ञ का। यह संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है। श्वास लेना, हाथ पैर से काम करना और जो भी जितने क्रियाकलाप हैं वो सब यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। और उस यज्ञ का साक्षी भोक्ता स्वयं कौन है? परमात्मा है। इसलिए बोलते हैं कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, क्योंकि वो दृष्टा है। तो यह जो शरीर है, ये शरीर ही नहीं, पूरा प्रकृति ब्रह्मांड ये यज्ञ भूमि है। तो यज्ञ भूमि है, और इस यज्ञ भूमि में प्राण जो है अग्नि है। यह हमने उपनिषदों में पढ़ा है, यहाँ पे ऐसे करके लिखा नहीं है। इंद्रियां आहुति देती हैं, इंद्रियां जो है डेटा इकट्ठा करती हैं, वो कर्मों की आहुति देती हैं। मन यजमान है, और भीतर जो स्थित परमात्मा है वो यह अधियज्ञ है, सब कुछ का संचालक और दृष्टा। तो यह श्लोक 3 स्तरों का दर्शन देता है। जगत परिवर्तनशील है और वो अधिभूत है। जो ब्रह्मांड में प्रकृति की व्यवस्था है, दैवी व्यवस्था है, संचालन है, तो वो जिस शक्ति से संचालित होती है वो शक्ति जो है वो अधिदैव है। क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों को हम वो अधिदैव बोलते हैं। और जो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, वो अधियज्ञ है। और वो किसके माध्यम से हो रहा है? उस परम तत्व के माध्यम से हो रहा है। तो जो साधक यह अनुभव कर लेता है वह बाहर भटकना छोड़ देता है, क्योंकि देहें बोला है भगवान ने, देह में, तो देह में ही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। जो 4 श्लोक हमने देखे उसको रिवीजन करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, चारों श्लोकों को देखते हैं। ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएंगे। 2 श्लोक जो हैं अर्जुन के प्रश्न हैं। अर्जुन के प्रश्न क्या हैं? वो मानवता के प्रश्न हैं अर्जुन के माध्यम से। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या कहलाता है? 5 प्रश्न एक श्लोक में। दूसरे श्लोक में पूछते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभेः। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वो किस प्रकार से स्थित है, तथा साधक
मृत्यु के समय आपको किस प्रकार जान पाता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान बताते हैं कि जो अविनाशी है, अक्षर है, वो ब्रह्म है। तो जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो अध्यात्म है, उसको जानना चाहिए। और जो प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, सृष्टि का विस्तार जिससे होता है, जिससे संचालित हो रहा है, वो सब कर्म कहलाता है। फिर बोलते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबरा। फिर अर्जुन से बोलते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो नश्वर पदार्थ है, अर्थात नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा, मीन्स परिवर्तित होते रहते हैं। वो क्या हैं? अधिभूत हैं, महाभूतों से जो बने हुए हैं। और क्या बोलते हैं कि क्षरा भाव अधिभूतम पुरुषः च अधिदैवतम। और जो पुरुष है अर्थात चेतन स्वरूप आत्मतत्व, वो अधिदैव है। और फिर बोल रहे हैं कि देहे अहम एव अधियज्ञ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जितने क्रियाकलाप होते हैं वो मेरे माध्यम से होते हैं। तो ये 4 श्लोक हमने आज देखे। चलिए कक्षा का समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, हाथ पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति। कल की क्लास में